प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि उसके अनुग्रह से उसने हमें एक नया दिन दिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं उसका वचन आप तक पहुंचाऊं और आप सब वचन को सुनकर आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे पहले कि हम प्रचार की ओर बढ़ेंगे, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें, ताकि आपके पास परमेश्वर का संदेश पहुंचाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और परमेश्वर के आशीष को वचन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर के वचन की महिमा हो सके। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सब सुनने वालों को आशीष करे और उसका अनुग्रह आप पर बढ़े। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने से पहले दुआ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमें आशीष किया, अपना अनुग्रह और दया हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु कि आपके इस वचन को प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनकर आशीष पाए। प्रभु, ऐसा आपका अनुग्रह होने पाए परमेश्वर। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर आपका वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु उसे सुनकर आशीष को प्राप्त करें, आपके अनुग्रह को प्राप्त करें पिता, उद्धार को प्राप्त करें पिता। इसके लिए हम चाहते हैं परमेश्वर कि आपके वचन की महिमा हो सके, क्योंकि भजन संगीता 139 में लिखा है परमेश्वर की अपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महिमा दी है। तो खुदा, आपका ये वचन बहुतायत से प्रभु आपके नाम में प्रभु लोगों के पास पहुँचे प्रभु, और प्रभु आशीष पाए लोग। खुदा, ऐसे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा इस समय लीड करे, अगुवाई करे प्रभु, और प्रभु आशीष करे पिता परमेश्वर। अपने समझ, बुद्धि और ज्ञान से प्रभु इस वचन का प्रचार, प्रभु इस वचन का संदेश होने पाए खुदा, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसकी महिमा प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके नाम और आपके शब्द को मिले खुदा। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और आपके पवित्र आत्मा के सहायता के लिए पिता आपका धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम में पिता आपसे प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का मेरा ये विषय है कि परमेश्वर अपने लोगों को किसी ना किसी रीति आशीष करते हैं। हालेलुया। वो अपना वचन वो परमेश्वर अपना आशीष अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना उद्धार, अपना बचाव, चंगाई, छुटकारा और आशीष पहुंचाने के लिए किसी ना किसी का इस्तेमाल हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में करते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर के चमत्कार, उसकी महिमा लोगों तक पहुँचे। और उसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से और कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आज हम वचन के द्वारा परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर ने लोगों को, उनके दासों को किस तरह से, किसके द्वारा आशीष का कारण बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम वचन में जाए, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। हालेलुया। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने मेरे प्रचार के वीडियो में कहा था कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम उससे सुनने वाले भी बने। हालेलुया। कि जब हम उसके साथ बैठते हैं दुआओं में, गीतों के द्वारा, तो हम उससे भी सुनने वाले बने। हालेलुया। तो इस बार जैसे मैंने लास्ट वीक अपने प्रचार में कहा था कि परमेश्वर डेली मुझे विजन और सपनों के द्वारा अपनी बातों को दिखाते और दर्शाते हैं। इस बात के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो आज कल के दिन में परमेश्वर ने मुझे ऐसे लोगों को दिखाया जिसका जीवन परमेश्वर के प्रति और आशीषित होना चाहिए, और उनके जीवन में किस तरह से परमेश्वर कार्य करना चाहता है और किस तरह से उनके जीवन को करेक्ट करना चाहता है। इस बात को परमेश्वर ने मुझे कल दिखाया। तो मैंने 3 लोगों को परमेश्वर ने दिखाया था, तो मैंने उन तक उस दर्शन, उस दृश्यों की बातों को बताया, और खुदा का धन्यवाद हो कि वो बातें उनके जीवन में जैसे चल रही थी
वैसे ही थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने लोगों के बारे में जो बातें बताते हैं वो बातें वैसे ही निकलती है। तो मैंने तीनों लोगों से बातें की और तीनों लोगों के जीवन में वैसे ही निकली जैसे दर्शाया गया था। मैंने उस दृश्य की बातें उन तक पहुंचाई और उन्होंने कहा कि जैसे देखा है वैसे ही हुआ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरी बात मुझे परमेश्वर ने फिर बताया है कि हम जब कभी कभी अपना जो किसी को परमेश्वर ने बड़ी कलीसिया दी है, किसी को परमेश्वर ने छोटे झुंड दिए है, परंतु जिनको छोटे झुंड है वो भी उस बात में घबराए नहीं, न डरे, ना इस बात में निराश हो कि हमारे पास छोटा झुंड है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये छोटे झुंड मत डर। हालेलुया। तो बाइबल में छोटे झुंड का उल्लेख लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि एक जगह पर मसीह लोग इकट्ठा हुए हैं और छोटा झुंड है वो। प्रेज द लॉर्ड। तो छोटा झुंड है और उन लोगों के बीच में परमेश्वर की बातें चल रही है। तो किसी ने कहा क्यों ना हम आपस में राउंड करके परमेश्वर के वचन को शेयर करें। हालेलुया। तो जब ये परमेश्वर का वचन छोटे झुंड ने एक दूसरे को बोलना शुरू कर दिया, आपस में ही बांटना परमेश्वर का वचन शुरू कर दिया, क्योंकि झुंड छोटा था और उन्होंने कहा कि एक एक करके वचन परमेश्वर का प्रचार करें और परमेश्वर के वचन से बातें करें। तो जैसा वो शुरू हो गया, तो जैसे ही वो टर्न मेरे पास आने वाला था, उसी बीच में मैंने देखा कि एक परमेश्वर के सेवक जिन्हें मैं यूट्यूब पर ज़्यादा सुनती हूँ, उनकी एंट्री वहाँ पर हो जाती है। मेरा टर्न आने वाला ही होता है, उस बीच उस सेवक का एंट्री वहाँ पर हो जाता है। और जैसे ही वो आते हैं तो मैंने मन में सोचा कि प्रभु, इन्हें तो परमेश्वर का वचन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पता है और ये परमेश्वर के प्रकाशन से भी बहुत बात करते हैं, तो मैं इनके सामने वचन को प्रचार किस तरह से करूं? क्योंकि उनका मैं प्रचार सुनती हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही आशीष किया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जैसे ही वो आए और मैं सोच ही रही थी, तो उसमें पहले तो हमारे पास छोटा झुंड था, फिर लोग आने लगे और उन लोगों के बीच में वो पास्टर भी आए, तो वो झुंड बहुत बड़ा लंबा हो जाता है और बहुत मतलब हम देख नहीं सकते, उतना झुंड लंबा हो जाता है और बड़ा झुंड बन जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब मैं सोच रही थी तो फिर मैंने सोचा कि नहीं प्रभु, अब तूने इस झुंड को भी बड़ा किया, अब परमेश्वर के लोग भी वहाँ पर, तेरे सेवक भी आने वाले हैं, तो मैं उससे नहीं बढ़ूँगी, उनको नहीं डरूँगी। मेरा कर्तव्य है कि तेरा वचन मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मुझे किसी इंसान से नहीं डरना है, भले भी वो आपके सेवक है, भले आपका प्रकाशन उन्हें मिला है, पर वो आप ही ने दिया हुआ है और मैं जो वचन प्रचार कर रही हूँ वो आप ही का है। तो मैं किसी से नहीं डरते हुए तेरे वचन को लोगों तक पहुँचाऊँ। हालेलुया। तो वो झुंड बड़ा हो जाता है और मैं परमेश्वर का वचन उनके बीच में प्रचार करने लगती हूँ। और जब प्रचार खत्म हो जाता है, तब जो सेवकों के लिए मेरे अंदर थोड़ा बहुत डर उत्पन्न हुआ था, वो प्रचार होने के बाद मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ भोजन के लिए चलोगी? प्रेज द लॉर्ड। यानी वो परमेश्वर का, और वो मुझसे और जो परमेश्वर का शब्द मैंने प्रचार किया था उससे पाकर उनको आनंद और उनको खुशी मिली थी, वो आनंदित हुए थे और आशीषित हुए थे। इसलिए वो खुद आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ भोजन करने के लिए चलोगी? हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे डर को निकालने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु है। हालेलुया। जब मैंने उनकी ओर देखा और मैंने मनुष्य को नहीं देखा, तब परमेश्वर ने प्रचार को भी ब्लेस किया और भीड़ को भी ब्लेस किया। एक छोटा झुंड बड़े में बन गया और एक छोटा झुंड एक बड़ा झुंड बन गया।
प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ऐसा ज़रूर करेगा, क्योंकि जो बातें दिखाई है तो हबक्कुक की किताब में लिखा है कि दर्शन की बातें पटरी पर लिख दे, क्योंकि नित्य समय में वो पूरी होगी। तो परमेश्वर जो दर्शाते हैं, जो दिखाते हैं, उन्हें पूरा ज़रूर करेगा। और वो पास्टर खुश होकर मेरे साथ भोजन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की ओर जब हम अपने आँखों को उठाते हैं और उसकी ओर जब हम देखते हैं, तो हमारे अंदर किसी तरह का कोई डर उत्पन्न नहीं होता है, और परमेश्वर हमारे द्वारा औरों को भी ब्लेस करता है, आशीष करता है। हालेलुया। इसी तरह से जैसे सैमुअल की किताब में 16:7 में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के बाहरी रूप को नहीं देखता है, परंतु परमेश्वर मन को देखता है। तो हमें भी आज कहीं मसीहों में ये भी बात है कि वो लोगों का स्टेटस देखते हैं कि कौन कितने पैसे वाले हैं, कितना स्टेटस है, कितनी गाड़ी अच्छी है, कितने बड़े घर में रहते हैं, 2 BHK में, 3 BHK में बंगलोज में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे भी मसीहा कहीं है, ऐसे भी लोग हैं, मसीहा में भी ऐसे लोग हैं जो स्टेटस को देखकर उस प्रचारक को लाइक करते हैं, उस प्रचारक को प्रसन्न करते हैं। और कभी कभी किसी प्रचारक को परमेश्वर बढ़ाता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी महिमा मनुष्य को मिले। प्रेज द लॉर्ड। उसकी महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उसका सामर्थ और अभिषेक काम किया, इसके लिए वो प्रचारक ने उन्नति पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि साधारण प्रचारक के द्वारा परमेश्वर कार्य नहीं करता है। तो भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा परमेश्वर के नज़र में जब नहीं है, तो हम सब मसीहा में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होना चाहिए, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जब हम सबको, किसी के स्टेटस को, किसी के पैसे को, किसी के रिचनेस को देखते हुए नहीं लाइक करेंगे, और परमेश्वर के वचन को, उसके द्वारा किस तरह से परमेश्वर का वचन बहता है, इसकी ओर जब हम देखेंगे, तो हमारा जीवन आशीषों से ज़रूर भरता है। क्योंकि बाइबल कहता है सैमुअल की किताब 1:16-7 में कि परमेश्वर मनुष्य के बाहरी रूप को नहीं देखता है। जैसे दाऊद का अभिषेक करने जाता है, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं देखता हूँ। तुम मनुष्य का बाहरी स्वभाव देख सकते हो, परंतु मैं परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता हूँ। तो हालेलुया। और बाइबल ये भी कहता है इफिसियों की किताब में कि तुम्हारा स्वभाव मसीह का सा हो, क्योंकि मसीह का मन तुम्हें दिया गया है। हालेलुया। तो हमारा स्वभाव, हमारा देखना, हमारा सोचना मसीह का सा बनता जाए, तब हमें सिर्फ स्टेटस वाले लोग ही पसंद नहीं आएंगे। बड़े प्रचारक, छोटे प्रचारक, ऐसा कुछ नहीं होता। परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ और अभिषेक किसी को उन्नति देता है और किसी को बढ़ाता रहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि कोई जो जैसा परमेश्वर के साथ संगति करता है, परमेश्वर के सम्मुख बैठता है, वैसा परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है और अपने अभिषेक से भरता है, और वो सामर्थशाली रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि सब परमेश्वर के नज़र में एक जैसे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें हर एक के लिए अच्छा सोचना है, हर एक के प्रचार को मान्यता देनी है, हर एक के प्रचार को सुनना है, क्योंकि वो प्रचार उस प्रचारक का नहीं, वो शब्द जो है वो मसीह का है। हालेलुया। वो वचन जो है, जो मसीह है, प्रेज द लॉर्ड, जो मसीह के शब्द को जो प्रचार करता है, वो बड़ा हो या छोटा हो, हमें उसे हमें उसे ग्रहण करना चाहिए पूरे आदर के साथ, ताकि हम उसके आशीष के भागीदार बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से आज हम वचन को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन, जिसे बाइबल में लिखा है, हम उत्पत्ति की किताब में 41 में देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि यूसुफ जब बंदी गृह में डाला गया था, उसी वक्त, उसी दिनों की बात है कि फिरौन राजा के जो पिलानहारा और जो खिलाने वाला होता है, वो भी बंदी गृह में, वो उनके फिरौन के राजा के विरोध में उन लोग जो
गलतियाँ करते हैं, वो लोग जो गलत व्यवहार करते हैं या जो भी गलत करते हैं, उसके द्वारा फिरौन राजा ने उनको बंदी गृह में डाल दिया होता है। हालेलुया। तो लिखा है कि वो उसी बंदी गृह में डाले जाते हैं जहाँ पर यूसुफ को डाला गया है। यूसुफ को क्यों डाला गया था हम सब जानते हैं। हालेलुया। तो उसके जो फिरौन राजा के जो पिलाने वाले और जो खिलाने वाले थे वो उसी बंदी गृह में डाले गए हैं जहाँ पर यूसुफ बंदी गृह में है। हालेलुया। कभी कभी कोई बात हमारे जीवन में बाय चांस नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यूसुफ का बंदी गृह में डालना जाना, फिर फिरौन के जो पिलाने वाले और खिलाने वाले का जो प्रधान कहलाए थे उनको जैसे बंदी गृह में डाला गया था, वो उसी बंदी गृह में डाला जाना। फिर वहाँ पर लिखा है कि उन दोनों को एक साथ सपने आना। हालेलुया। कोई भी बात बाय चांस नहीं होती है। जैसे लिखा है कि उनका उसी बंदी गृह में डाला जाना, फिर लिखा है कि उन दोनों को सपने आना, फिर यूसुफ का उनको सपनों का अर्थ बताना, फिर जैसे सपनों का अर्थ बताना कि 3 दिनों के बाद उनको कहा कि तुम यहाँ से रिहा हो जाओगे, और जो पिलाने वाले की पदवी है उसको जो फिरौन ने पदवी दी थी वो उसको वापस में प्राप्त होना, और दूसरे के लिए जो कहा गया था वो जैसे दृश्य सपने में जैसे दिखाया गया था उसी के अनुसार वो घटना घड़ी और वो सपने पूरे हो गए। तो फिरौन को उनको सपने आना और उन सपनों का अर्थ बताने के बाद उनको तीसरे दिन उस सपनों के बताने के अनुसार उनको तीसरे दिन रिहा हो जाना, और तीसरे दिन में राजा का जन्मदिन आना। ये घटना कोई बाय चांस नहीं होती है। हर चीज़ें एक के वैसे ही घट रही है जैसे परमेश्वर के प्लान होते हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है कि मनुष्य बहुत सारे प्लान बना सकता है, पर परमेश्वर जो युक्ति और प्लान बनाता है वो जानता है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि राजा का जन्मदिन भी तीसरे दिन पर आना। हालेलुया। और उनका बंदी गृह से निकालना। हालेलुया। तो बंदी गृह से वो तीसरे दिन निकाले गए, जैसे सपनों का अर्थ, सपना आना और अर्थ को बताया जाना, और तीसरे दिन बंदी गृह से निकालना। हालेलुया। तो जब वो पिलाने वाले और जो खिलाने वाला है उनको जब वो लोग निकल रहे थे तो यूसुफ ने पिलानहारा जो था उनसे बात किया था कि जब तू जाएगा तो मुझे स्मरण रखना। हालेलुया। मुझे याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात जब यूसुफ ने उनसे कहा, और वो घटना जैसे वैसे ही घटती है जो पिलाने हारे और खिलाने वाले के साथ वैसे ही घटना घटती है, वो सपनों के अनुसार उनके साथ वैसे ही हो जाता है। तो आगे लिखा है वो निकलने के बाद 2 साल उस बातों को भूल जाता है जो यूसुफ ने उसे कही होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है कि कभी कभी हमें अपने आशीष मिल जाती है, चाहे वो किसी के द्वारा हो, कार्य परमेश्वर का होता है, परंतु किसी न किसी के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। तो हम उस बात को भूल जाते हैं, कभी कभी हम उस इंसान को भी भूल जाते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने भेजकर कार्य किए हैं। कभी कभी हम उनको भी भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु भाई और बहनों, ऐसा न हो जो हमारे जीवन में थोड़ा बहुत और जो भी हमारे लिए आशीष का कारण बनते हैं उन्हें हम कभी ना भूलें। हालेलुया। तो 2 साल बीत जाते हैं और वो पिलाने आ रहा है और वो खिलाने आ रहा है। वो लोग भूल जाते हैं कि यूसुफ के कहने के सपने के अर्थ के अनुसार ये घटना घटी थी, परंतु परमेश्वर इस बात को नहीं भूलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हर बात याद रखते हैं। अगर मनुष्य ज़रूर भूल सकता है, पर परमेश्वर के मन में वो सारी बातें रहती है। हालेलुया। परमेश्वर हर बात को याद रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 2 साल के बाद फिरौन राजा को फिर से सपना आना, और वो अपने उस पिलाने आ रहे और लोगों से बातें करना, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। जो लिखा है कि ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलाया गया फिरौन राजा के सपनों का अर्थ बताने के लिए, परंतु किसी को भी फिरौन के राजा के सपना का अर्थ बताने नहीं आया। हालेलुया।
इसमें भी परमेश्वर की महान योजना थी। हालेलुया। तो किसी को भी उस सपना का अर्थ नहीं आया। तब अचानक से वो पिलाने हारा था उनको, पिलानहारे का जो प्रधान है, उनको याद आया कि एक इब्रू पुरुष हमें जेल उस बंदी गृह में मिला था, उन्होंने हमें जो सपना दिखे थे उनका अर्थ बताया और उसी के अनुसार हो गया। तो वो बात है वो राजा के पास रखता है। 2 साल के बाद उनको याद आता है और 2 साल के बाद इस बात को फिर से राजा के सपनों के द्वारा प्रकट होना और पिलानहारे का इस्तेमाल होता है। वहाँ पर 2 साल के बाद वो बात होता है कि हमें बंदी गृह में जब डाला गया था तो वहाँ पर एक इब्री पुरुष था जो ने हमें सपनों का अर्थ बताया और घटना वैसी ही घटी। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 41 के 13 और 14 में हम देखेंगे, और जैसा जैसा फल उसने हमें कहा था वैसा ही हुआ भी, अर्थात मुझको जो मेरा पद मिला और वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदी गृह से बाहर निकल गया और बाल बनाकर और सब वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने कैसे किसका इस्तेमाल कहाँ करना है, ये हमारा परमेश्वर बहुतायत से जानता है। जो पिलाने हारा था वो इस बात को भूल गया था, तो राजा को फिर सपना आना और उस सपने का उत्तर किसी के द्वारा न मिलना, फिर पिलानहारे को उस बात का याद आना और राजा से उस बात को स्मरण दिलाना, और यूसुफ को बंदी गृह से बाहर निकाल लिया जाता है। हालेलुया। फिर जो राजा है वो झटपट लिखा है, फटाक से, जैसे ही उसने सुना कि इब्री पुरुष के द्वारा सपनों का अर्थ बताया गया और वैसा ही हो गया, वैसे ही पवित्र शास्त्र में लिखा है कि फिरौन ने वहाँ पर बंदी गृह से झट से यूसुफ को निकलवाया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की यूसुफ के प्रति योजना थी, परंतु इसका इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर ने जब पिलानहारे ने खुदा पर अपनी बात को बताया, उसको जो स्मरण आई यूसुफ की बात कि तू मुझे स्मरण रखना, उस बात का याद आना कि फिर से राजा को सपनों के द्वारा सपना आना और याद आना, इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर की कल्पना और योजना हमारे लिए बहुतायत से है। और यहाँ पर पिलानहारे का बात मानकर राजा यूसुफ को बंदी गृह से बाहर निकालता है और आगे हम देखते हैं कि यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत तरह से अपने लोगों को किसी ना किसी के द्वारा इस्तेमाल कर सकता है। पिलानहारे की बातें, यहाँ पर पिलानहारा जो है राजा का, उसका बातें कहना भी एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। हालेलुया। अगर हम देखे जाए तो उसका कहने के अनुसार आगे की जो एक्शन हो गई है। हालेलुया। फिर यूसुफ जब बंदी गृह से निकलता है, राजा के सपनों का अर्थ बताता है और आगे जाकर हम देखते हैं कि यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे और किस तरह से इस्तेमाल करता है। हालेलुया। दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, दूसरी बात 1 शमूएल की किताब 9वें चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर शाऊल के पिता की गदिया खो जाती है। हालेलुया। यहाँ पर जैसे लिखा है कि शाऊल के पिता की गदिया खो जाना, और शाऊल और अपने सेवक के साथ उस गदियों को ढूंढने के लिए निकलता है। बाइबल में लिखा है कि वो 3 देशों में गदियों को ढूंढता है, परंतु उन्हें नहीं पाता। हालेलुया। हम समझ सकते हैं कि ये भी एक परमेश्वर का अंधे का कार्य है, अंधे का पराक्रम है, अंधे की योजना है। हालेलुया। जो
लिखा है कि 3 देशों में ढूंढते हैं। अब सोचो कि गधिया खोना और इतने 3 देशों में नहीं मिल जाना, ये भी बड़ी और अचंभित बात है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि वो 3 देशों में गधियों को ढूंढता है, परंतु वो गधिया उन्हें नहीं मिलती है। और जब वो कहते हैं अपने सेवक से कि अब हम वापस चलते हैं, नहीं तो हमारा पिता गधियों को छोड़कर कहीं हमारी चिंता न करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। जब वो सेवक से कहता है, तब सेवक ने शाऊल से कहा, जब उन्होंने कहा 5 में लिखा है कि आओ हम लौट चले। वो वहाँ अभी वो लोग थक गए होंगे ढूंढ के, क्योंकि 3 देशों में उन्होंने देखा परंतु उन्हें नहीं पाया। तब वो ढूंढते थक गए होंगे, बहुत देर भी लगी होगी, इसके लिए वो लोग लौट जाना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर लिखा है 9:6 में, 1 शमूएल 9:6 में, उसने उससे कहा सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और वह जो कुछ कहता है वो बिना पूरे हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाए। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उसके पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या भेंट ले चले। हालेलुया। तो यहाँ पर शाऊल का शमूएल तक पहुँचाने के लिए परमेश्वर ने उसके सेवक का इस्तेमाल किया है। शाऊल वहाँ से लौट जाना चाहता था। जब उन्होंने 3 देशों में अपने गधियों को ढूंढा और नहीं मिला, तो वो लोग वहाँ से, वो शाऊल जब कह रहा तो उसका सेवक भी बोल सकता था कि हाँ हम चले करके, परंतु यहाँ पर घटना बदली है। यहाँ पर सेवक बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक परमेश्वर का भक्त रहता है, जो कहता है उसका आदर व सम्मान किया जाता है, जो कहता है वो बात सच हो जाती है। और सेवक के कहने के अनुसार शाऊल शमूएल के पास पहुँचाया जाता है। हालेलुया। बीच की घटनाओं को हम पढ़ेंगे शमूएल की 9 की किताब को, पूरा चैप्टर को, तो हमें पता चल जाता है कि शमूएल के पास शाऊल का पहुंचाया जाना, और फिर जब शाऊल शमूएल के पास पहुंचाया जाता है, और उसके बाद शमूएल जो है उसके शाऊल के साथ भोजन भी करते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है अपने लोगों के लिए। बाइबल में लिखा है कि शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। हालेलुया। 9:24 में ये बात लिखी हुई है कि शमूएल ने शाऊल के साथ भोजन किया। आगे जाकर हम पढ़ेंगे तो शाऊल इजराइल का राजा बन जाता है और वो 2 साल इजराइल में राज करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हालांकि ये बात है कि शाऊल को जब परमेश्वर ने राजा बनाया तो कैसे उसने परमेश्वर के बातों का उल्लंघन किया, आज्ञा पालन नहीं किया, और उसको राजा से हटाया जाता है। ये बात हम दूसरी तरह से हम देखेंगे फिर कभी, क्योंकि किस तरह से शाऊल ने परमेश्वर की बात न मानकर पाप किया और वो उस राजा जो उसको बनाया था, जो उसको नहीं किया था, उससे उसके राजपद से हटाया जाता है। परंतु यहाँ पर सेवक के कहने से शाऊल शमूएल तक पहुँच जाता है, और शमूएल के साथ जो परमेश्वर का आदरणीय भक्त है, आदरणीय सेवक है, उसके साथ भोजन करने का मौका उसे मिल जाता है। और शमूएल कहता है उसे कि तेरी गधिया मिल चुकी है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ही योजना है, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल से पहले ही प्रकट किया था कि वो जो शाऊल उससे किस तरह से मिलने आएगा और किस तरह से उसकी भेंट होगी और किस तरह से आगे का प्रोसीजर होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने पहले ही शमूएल से प्रकट किया था। हालेलुया। और उसके अनुसार वो घटना घड़ी भी। प्रेज द लॉर्ड। परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने एक सेवक का भी इस्तेमाल किया है। वहाँ पर परमेश्वर ने राजा के पिलानहारे का इस्तेमाल किया। यहाँ पर परमेश्वर ने एक सेवक का इस्तेमाल किया शाऊल को शमूएल तक पहुँचाने के लिए।
और शाऊल को आशीष मिलती है कि वो एक छोटे देश का, छोटे मतलब बिन्यामीनी जाति, छोटे जाति का मनुष्य होकर इजराइल का राजा बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे जाकर शाऊल एक राजा बन जाता है। तो परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से इस्तेमाल करता है आज हमें जानना है। हालेलुया। और हमें किसी के लिए आशीष का कारण बनना है। हालेलुया। इसीलिए जब हम कहते हैं कि आप प्रचार को शेयर करो, लाइक करो, लोगों तक पहुंचाओ, तो इसके द्वारा भी परमेश्वर किसी न किसी जीवन को, किसी न किसी के हृदय को स्पर्श कर सकते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, हम इस्तेमाल होने के लिए अवेलेबल रहे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम जानेंगे 2 राजा 5 के किताब में कि नामान कोढ़ी के चंगाई को लेकर परमेश्वर ने किसका इस्तेमाल किया है। हालेलुया। बाइबल कहता है 2 राजा 5 के किताब में 2 के में लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शामरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक छोटी लड़की जो बंदी बनाकर लाई गई थी, हालेलुया, उसका इस्तेमाल किया गया है नामान कोढ़ी को एलिशा तक पहुंचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर नामान कोढ़ी के पास ये बात पहुंच जाती है और नामान कोढ़ी है वो एलिशा तक पहुंचता है और किस तरह से उसको चंगाई मिलती है। यरदन नदी में 7 डुबकियां मारने से उसको चंगाई मिल जाती है। इसके पीछे भी परमेश्वर की एक महान योजना और कार्य है कि वो छोटी बच्ची, लिखा है कि छोटी बच्ची, हालेलुया, जो बंदी बनाकर लाई गई थी, हालेलुया, इजराइल से मतलब परमेश्वर के घर से उसको बंदी बनाकर लाया गया था और वो राजा की पत्नी की सेवा टहल कर रही थी। हालेलुया। सेवा टहल करते करते उन्होंने उसे बात की। देखो यहाँ पर परमेश्वर के सेवकों को हम किस तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनके अभिषेक को, उनके आशीष को, उनके वरदानों को हम किस तरह लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इस वचन को इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। हालेलुया। तो हम सेवकों की बातें भी, सेवकों को जो परमेश्वर ने वरदान और दान दिए, उनको भी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उस छोटी इजरायली लड़की को लिखा है कि उसको बंदी गृह में बंदी करके लाया गया था। सोचो, एक गुलाम बनकर लाई हुई लड़की सोच सकती थी कि मैं इनका भला क्यों सोचूं। हालेलुया। परंतु एक बंदी करके लाई हुई लड़की, गुलामी में लाई हुई लड़की ने भी अपने लोगों के लिए, अपने स्वामी के लिए, उसके पत्नी के लिए भलाई सोची। परमेश्वर अपने लोगों में ऐसा मन उत्पन्न करता है जो परमेश्वर के खोजी होते हैं। हालेलुया। पर जिनके अंदर परमेश्वर का मन होता है वही बात लोग ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर, जो मसीह है, विश्वासु है, परमेश्वर का मन और परमेश्वर का हृदय उनमें उत्पन्न होना चाहिए, तो ही ऐसी बातें लोगों के द्वारा प्रकट हो सकती है। अभी ये सोच सकती थी कि ये लोग तो मुझे बंदी बनाकर लाए हैं, ये तो लोग मुझे गुलाम बनाकर लाए हुए हैं और मैं इनकी गुलामी कर रही हूँ। फिर भी उस लड़की ने ये न सोचते हुए, उसने अपने हालात को न सोचते हुए, उसने वो सोचा कि कोई चंगा हो जाए। हालेलुया। नामान कोढ़ी जो वहाँ का, जो राजा है वहाँ का, वो चंगा हो जाए, उसको देखकर तरस आया होगा और उसने सोचा होगा कि मेरा स्वामी ठीक हो जाए। ऐसा मन मसीह लोगों में हर एक के लिए आ जाए तो कितना बड़ी बात है। हालेलुया। हमें अपने बारे में किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे साथ कैसा किया, कौन मेरे साथ कैसे व्यवहार करता है। अभी आप सोचो, गुलाम और बंदी गृह में लाई हुई लड़की के साथ कोई अच्छा और बहुत अच्छा व्यवहार तो नहीं कर सकता है। वो उनके अनुसार चलना फिरना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि वो उनकी गुलामी करते हैं। हालेलुया। तो
तो ऐसी लड़की ने भी, एक छोटे लड़की ने भी परमेश्वर का मन आया और उसने अपने स्वामी के लिए, वो तरस आया होगा और उसने अपने स्वामी के लिए उसकी जो स्वामी की पत्नी है उससे बात करी, और वो बातें नामान कोढ़ी तक पहुंची। और नामान कोढ़ी एलिशा से मिलने, मतलब वहाँ के राजा से मिलने के लिए जाते हैं, और एलिशा को ये बात पता होती है और एलिशा राजा को बोलते हैं, और फिर नामान कोढ़ी एलिशा को तक पहुंचाया जाता है। पहला नामान कोढ़ी वहाँ के राजा के पास पहुंचता है, उसके बाद एलिशा को ये बात पता होती है, और फिर नामान कोढ़ी का एलिशा के सम्मुख जाना। परंतु यहाँ पर भी हम जान सकते हैं कि नामान कोढ़ी भले वो एक धनी पुरुष था, परंतु यहाँ पर वो एलिशा के द्वारा एक वीआईपी ट्रीटमेंट चाहता था। हालेलुया। जिसे हम पढ़ते हैं कि उसको चाहिए था कि एलिशा बाहर आए, मेरे सामने खड़ा हो जाए, मेरे ऊपर हाथ रखे और मुझे ठीक करे। नामान कोढ़ी के अंदर ये बात प्रकट हुई थी, क्योंकि उसको एक वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए थी, परंतु उसके अंदर जो घमंड, उसके अंदर जो क्रोध भरा था, परमेश्वर को उसके क्रोध और घमंड को तोड़ना था, जो परमेश्वर ने तोड़ा। एलिशा उसके पास नहीं गया, परंतु एलिशा ने कहलवाया कि जाकर, यहाँ पर भी परमेश्वर ने सेवकों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी नामान कोढ़ी है, वो क्रोधित होकर जाने वाला था, परंतु जो सेवक थे उन्होंने कहा कि उसने बोला है तो करने में क्या जाता है, एक बार करके तो देख। हालेलुया। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने अब सेवकों का इस्तेमाल किया है। देखो, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई देने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए किसी ना किसी का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जब क्रोधित होकर नामान कोढ़ी जा रहे थे, तब वहाँ उनमें से सेवका ने कहा कि जो कहा है उसे कर दे, और नामान कोढ़ी उनकी बात मानकर यरदन में 7 डुबकियाँ मारते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, उनका कोढ़ निकल जाता है और वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किस तरह से इस्तेमाल किया है, यह हम शुरुआत से लेकर आप तक के वचन में समझ गए होंगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष जरूर मिल गई होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए, जिनको बचाना चाहता है, जिनको छुड़ाना चाहता है, जिनको आशीष करना चाहता है, जिनको वो चंगाई देना चाहता है, और जिनका वो उपयोग करना चाहता है, उनके लिए किसका और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर छोटी इजरायली लड़की के कहने से नामान का राजा तक पहुँचना और एलिशा तक पहुँचना, उसके बाद उसका चंगाई का मिलना, ये सारी घटना आप 2 राजा 5 के पूरे किताब में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करें, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आशीष ज़रूर पाई होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके महान और सामर्थ्य नाम के लिए। खुदावंत यीशु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हो। आपकी दया और अनुग्रह प्रभु बहुतायत से अपने लोगों पर होता रहता है। इसके लिए हम खुदा आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु के इन वचनों के द्वारा, तेरे शब्द के द्वारा तेरे लोगों के जीवनों में प्रभु कार्य होने पाए, ताकि वो लोग आपके महिमा का कारण बने और आपके लिए महिमा का कारण बने। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। आप सारे प्रभु वचन को सुनने वालों को आशीष करें खुदावंत। और प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर कि कोई भी किसी के साथ भी भेदभाव, उच्च नीचता न करे परमेश्वर, क्योंकि हर एक मसीह का स्वरूप है परमेश्वर, और हर एक दूसरे से प्रभु प्यार करे और एक दूसरे की भलाई के लिए सोचे पिता परमेश्वर। जैसे उस इजरायली लड़की ने अपने राजा की भलाई के बारे में सोचा प्रभु, उस सेवक ने प्रभु शाऊल की भलाई के बारे में सोचा। सच में पिता परमेश्वर हर एक के लिए भलाई के बारे में सोचे पिता परमेश्वर, क्योंकि मसीह हमें यही सिखाता है कि सबसे प्यार करो। पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये वचन प्रभु हर एक के जीवन से बातें करे और उनका जीवन परिवर्तित करे और उन्हें आशीष करे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक सुनने वाले भाई बहन को परमेश्वर आप शांति दे, आशीष दे और चंगाई दे खुदावंत।
खुदावन हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु, सच में तेरी महिमा हो, तेरा गौरव हो, तेरा आदर हो पिता। धन्यवाद के साथ पिता पवित्र आत्मा सारा आदर महिमा गौरव आपके महान और सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, और साथ में प्रार्थना करते हैं कि मसीह लोग प्रभु अपने जीवन को भी संभाले पिता परमेश्वर, अपने जीवन की सुधि रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर, बाइबल में लिखा है सबोपदेश की किताब में कि आकाश में पंछी भी तुम्हारे वाणियों को परमेश्वर के सम्मुख पहुंचा सकते हैं। तो खुदा मसीह लोग परमेश्वर अपने जीवन को संभाले, अपने जीवन की सुधि रखे खुदा, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने आशीष किया है, उसके लिए धन्यवाद। इस प्रचार को भी आप बहुतायत से लोगों तक पहुंचाओगे, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि शब्द आपका है परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। सारा आदर महिमा गौरव स्तुति आपके महान और सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता ये प्रार्थना आपसे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। अपने सुनी आशीष किया उसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें बहुतायत से।